बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के दिन तीन बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। इन खबरों ने पाकिस्तान की सियासत में एक जानिब तो हलचल मचाई है, तो वहीं दूसरी जानिब पूरे का पूरा मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। आजम सवाती की रिहाई हुई, फिर शहबाज गिल के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई, जबकि एक जानिब जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार के लिए इस वक्त मुसीबतें और परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक जानिब कौमी सलामती कमेटी का इजलास जुमे को बुलाया गया, अब दोबारा तलब किया गया और इस इजलास में मईशत पर बात की गई, बहुत से नए फैसले लिए गए। लेकिन इससे पहले इमरान खान की रिजर्वेशंस, क्योंकि इमरान खान कुछ बातें कर चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर ने बाज़ाब्ता तौर पर पिछले साल के आखिरी दिन और न्यू ईयर नाइट पर ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मिसाक की मईशत और दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग में पूरी कौम का कंसेंसस चाहिए। पूरी कौम और तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक पेज पर होने चाहिए। इसका जवाब फिर आ गया। खान साहब ने जनरल बाजवा पर उसी तरह से तनकीद की और अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे। इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट में टॉप का बंदा ही सब कुछ होता है। लेकिन आज भी एस्टेब्लिशमेंट में बाजवा डॉक्ट्राइन चल रहे हैं। यानी ये सीधा मैसेज है कि ये कैसे हो सकता है कि हमें चीजें होती हुई नजर ना आए। अब यहाँ पर जो मामला हुए हैं, अचानक ये सब कुछ बदला है, क्योंकि एक जानिब आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और जो इस मुल्क के मामला बन चुके हैं, उसमें कंसेंसस यानी इत्तेफाक राय जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स, जिनमें इमरान खान एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर बन चुके हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई पर है। उसके बगैर कुछ आगे बढ़ना या कोई कदम उठाना, बड़ा फैसला लेना इस वक्त रियासत पाकिस्तान के लिए भी तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए सब कुछ एक तरह से स्टैंड स्टिल है। अब यहाँ पर दो तीन बड़ी अहम चीजें हुई हैं, ये अचानक हुई हैं और ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। जाहिर बात है कि हतमी फैसला और हतमी राय इमरान खान अभी भी कायम नहीं करेंगे, लेकिन ये कुछ ताजा हवा के झोंके जरूर हैं। तीन चार बड़ी खबरें हैं, इन सब खबरों को कलेक्टिवली एक साथ सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मामलात किस तेजी से अब बदलने हैं। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को कराची में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। शहबाज गिल के खिलाफ कौमी इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज बयान देने से मुतालिक केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। शहबाज गिल के वकला का कहना था कि सिंध में दर्ज मुकदमात कलअदम करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है। जब तक दरखास्त पर हतमी फैसला नहीं हो जाता, पुलिस को शहबाज गिल को गिरफ्तार करने से रोका जाए। ये दरखास्त फौरी तौर पर मंजूर की हाई कोर्ट ने और सिंध पुलिस को शहबाज गिल की गिरफ्तारी से रोकते हुए कहा गया कि शहबाज गिल को कराची में दर्ज 3 मुकदमात में गिरफ्तार न किया जाए और अदालत ने IG सिंध और दीगर को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब आजम सवाती जो है, उनके हवाले से जमानत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दिन पहले आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया हुआ था, एक खत था, तो वो खत भी वापस लिया और वो फैसला हुआ जो कि सुनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ ट्वीट केस में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती की दरखास्त जमानत मंजूर की। सेनेटर आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस फारूक ने समाअत की। आजम सवाती के वकील बाबर अवान ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि सिंध और बलोचिस्तान की हाई कोर्ट्स ने आजम सवाती के खिलाफ मुकदमे खत्म कर दिए। उन्होंने जेब से एक कंप्लेंट निकाली और मुकदमा बना दिया। मैंने कभी ऐसी FIR नहीं देखी जिसमें टाइम और वकूए की जगह ना लिखी हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाबर अवान से मुकालमा करते हुए कहा कि आप ये कह रहे हैं कि SOPs को फॉलो नहीं किया गया, जिस पर बाबर अवान ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, मुझे इन्होंने बताना है कि मेरे मौक्कल के खिलाफ क्या चार्जेस हैं। मुकदमा इस केस में वाजिबे अमल ही नहीं है, तो फेयर ट्रायल कहां से होगा। बाबर अवान ने मजीद कहा कि कानून के सामने कोई अच्छा बुरा नहीं, जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देने के लिए मजीद वक्त की इस्तदा की, जबकि अदालत ने दौरान समाअत इस्तिफसार किया कि केस के चालान की क्या पोजीशन है। FIA हुकाम ने कहा कि
24 दिसंबर को यानी पिछले साल चालान जमा हो चुका। कल जो है वो समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA हुकाम से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने पहले ही खुद जिस्मानी रिमांड खत्म किया, क्या कोई टेम्परिंग का चांस है? अदालत ने आजम सवाती के वकील से इस्तफसार किया कि जुर्म दोबारा होने का बता दें, जिस पर दौरान दलाइल बाबर अवान ने हबीब जालिब के शेर का सहारा लेते हुए कहा कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज किया। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने 2 दिन पहले सेनेटर आजम सवाती की दरखास्त मंजूर करते हुए 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है उसके खिलाफ भी कप्तान ने महाज संभाल लिया है। कप्तान इस वक्त किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मुक्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात हो, मामलात हो, इलेक्शन कमीशन का मामला हो या किसी भी चीज पर। अब अली नवाज अवान ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने एक तरह से लूज बाल खेल दी है। तो अब PTI रहनुमा अली नवाज अवान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर हो चुकी है। अब देखना यह है अदालत किस तरह से इकदाम करती है, कितनी फुर्ती दिखाई जाती है, कितनी तेजी दिखाई जाती है। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि PTI के लिए एक जानिब आजम सवाती और दूसरी जानिब शहबाज गिल, दोनों चीजें एक नए साल के आगाज पर हुई हैं, तो ये बड़ा अहम है। इसी तरह एक खबर आई है कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के रवैये से नाला है और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इस वक्त दबाव बढ़ता जा रहा है कि शहबाज शरीफ उन्हें पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से तो आगाह कर दें। वज़ीर आज़म का JUI फे की तरफ झुकाव ज्यादा है, ये पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है, यानी मौलाना की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ नजरअंदाज कर रहे हैं और यह पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब आप देखें कि बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी हड़प कर रही है और खान साहब ने कल ये बात की कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, हमारे MPs को क्यों अप्रोच किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सी चीजें हो रही हैं। कराची के अंदर इमरान खान की ताकत को कम करने के लिए उन्हें यूनाइट किया जा रहा है। बाप पार्टी बलोचिस्तान को पीपल्स पार्टी में जम किया जा रहा है। हर सूबे में अलग अलग अलायंसेस बनाए जा रहे हैं सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए। तो इस सब के अंदर कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो शायद इस जानिब इशारा है कि दूसरी साइड भी अपने मामला दुरुस्त करना चाहती है। अब देख लें कि MKM के कामरान टसोरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों पर फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था। इस पर MKM के दोस्त मेरे पास आए हैं, मैंने बिलावल और आसिफ जरदारी से बात की है। अगर हल्का बंदियां नहीं होती तो कराची वालों का हक मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में ही अवामी मसाइल को हल किया जाए, टेबल पर बैठकर मामलात हल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि लापता अफराद हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा मुतालिबा है, इसलिए हम गुज़श्ता हुकूमत के साथ शामिल हुए मौजूदा हुकूमत के साथ भी कुछ शराइत की बुनियाद पर मुआहदे की सूरत में आए हैं। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी पर भरोसा किया। हमें उम्मीद है कि इस बार ये लोग नाउम्मीद नहीं करेंगे। कासिम टिसोरी ने कहा कि रोशनियों का शहर मुजरमों का शहर बनता जा रहा है, हम कराची को मुजरमों का शहर नहीं बनने देंगे। इख्तियारात ना होने का रोना नहीं रोना चाहिए, कराची में कई मसाइल हैं, ये शहर हमेशा माँ का किरदार अदा करता रहा। तो ये एक तरह से पीपल्स पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे हैं, वही पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को अल्टीमेटम दे रही है और ये सब आपस में इस वक्त लड़ते जा रहे हैं। इक्तदार की जंग है और इस इक्तदार की जंग में इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि किस जानिब जाना है, क्या करना है। लेकिन इस सब में जो खबरें आ रही हैं, एक जानिब इनकी आपसी लड़ाइयों की, तो वहीं दूसरी जानिब PTI के लिए रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, जो आने वाले दिनों में बताएगा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।